नमस्कार। उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए आज बहुत ही कलंक का दिन है। एक ऐसा शर्मनाक दिन कि उसने अपने शहीद हुए पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला तक नहीं ले पाई और 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला विकास दुबे उज्जैन में महाकाल मंदिर में सरेंडर करता है। बहुत ही नाटकीय फिल्मी तरीके से उसका सरेंडर किया जाता है और फिर उज्जैन की पुलिस उसको आराम से ले जाती है। जिस खूंखार दरिंदे को 10 राज्यों की पुलिस और उत्तर प्रदेश जो देश की दुनिया की सबसे बड़ी स्टेट फोर्स है वो खोज नहीं पाई इस खूंखार दरिंदे को, और ये बड़े आराम से उज्जैन में महाकाल मंदिर में फोटो सेशन कराता रहा और अपने आत्मसमर्पण की पूरी स्क्रिप्ट लिख कर लाया था। मैंने शुरू में ही कहा था कि यह मामला विकास दुबे का इतना आसान नहीं है जितना समझा जा रहा है। यह बहुत ही पेचीदा, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही रहस्य से भरा हुआ है। आपको हर क्षण नए नए रहस्य निकल रहे होंगे। किसी ने कल्पना की थी कि जिसको फरीदाबाद के होटलों के आसपास जिसकी लोकेशन जिस व्यक्ति की बताई गई थी वो आपको कहां मिला? वहां से 775 किलोमीटर दूर उज्जैन में। तो क्या फरीदाबाद में पुलिस को का ट्रैप था, या फरीदाबाद में पुलिस को गुमराह किया गया, या फिर पुलिस खुद गुमराह हुई? फरीदाबाद से उज्जैन का सफर कंटिन्यूअस अगर आप करेंगे तो भी आपको 15 घंटे 16 घंटे लगेंगे। अगर एक आध ब्रेक लेंगे तो 18 घंटे का सफर है, लगातार करेंगे तब। ऐसे हालात में एक व्यक्ति सुबह 7 बजे उज्जैन के मंदिर में पहुंचता है, वीआईपी रसीद कटवाता है, दर्शन करता है, हाथों में कलेवा पहनता है और फिर वहां के खड़े सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, उज्जैन पुलिस को बुलाओ, मुझे गिरफ्तारी देनी है। यह बात सुबह 7 बजे की है। 9 बजे वहां पुलिस पहुंचती है उज्जैन की। और भाइयों बहनों, इस व्यक्ति के आप मंदिर परिषद के विजुअल्स अगर वीडियो देखें, इतने आराम से चहलकदमी करते हुए जा रहा है जैसे मॉर्निंग वॉक के लिए जा रहा हो। ना कोई भय है, ना कोई खौफ है और ना कोई डर उसके मन में। कानून का कोई डर नहीं, पुलिस का कोई डर नहीं, जिस व्यक्ति को 10 राज्यों की पुलिस तलाश रही थी। तो क्या इन सब सवालों को उठाने के पीछे मेरे 3-4 प्रश्न हैं कि क्या आत्मसमर्पण ये स्क्रिप्टेड है? क्या किसी की मिली भगत से यह आत्मसमर्पण कराया गया है? मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका की क्या इसमें जांच होगी कि आखिर उज्जैन में यह ड्रामा क्यों रचा गया? एक दिन पहले रात में वहां डीएम एसपी उज्जैन के मंदिर में क्या करने गए थे भारी पुलिस दल के साथ, और अगले दिन सुबह जिस नाटकीय अंदाज में वहां पर विकास दुबे अपीयर होता है और फिर 2 घंटे तक ड्रामा फोटो सेशन, मीडिया के कैमरे पहुंचते हैं, बाकायदा बयान होता है, गाड़ी में बिठाया जाता है। ऐसा लगता है कि एक फिल्म की शूटिंग कोई चल रही हो। मीडिया को किसने बताया कि यह विकास दुबे है? मीडिया वहां कैसे पहुंची? फोटो सेशन कैसे होने दिया गया? क्या किसी ने फैसिलिटेट किया विकास दुबे को? कानपुर से चल के यह दरिंदा उज्जैन तक कैसे पहुंचा जब आपने बॉर्डर और डिस्ट्रिक्ट सील कर रखे थे? 7 दिनों तक यह व्यक्ति कहां कहां छिपा था और यह उज्जैन पहुंचने में कैसे कामयाब रहा? इसका ड्रेस बदला हुआ है, दाढ़ी बनी हुई है, बाल संवरे हुए हैं, कपड़े नए पहने हुए हैं, चाल ऐसी कि पार्क में मॉर्निंग वॉक कर रहा हो, कंफर्टेबल फेस ऐसा जैसा किसी कोल्ड मर्डर करने वाले किसी व्यक्ति का हो। तो क्या यह किसी की मिलीभगत है? क्या कोई गहरी साजिश है? क्या यह उत्तर प्रदेश को अपमानित करने के लिए किसी ने चाल चली है, साजिश रची है? और उत्तर प्रदेश की जो अपने को काबिल बनने वाली बहुत ताकतवर पुलिस है, उसको उसके दामन पर यह दाग कौन लगा गया? क्या इस बात की कभी जांच हो पाएगी? क्या सच कभी सामने आ पाएगा कि विकास दुबे की इस नाटकीय सरेंडर के पीछे के कारण क्या हैं? पिछले 5 दिनों से मैंने चीख चीख कर यह बात कही कि 2001 में जब इस व्यक्ति ने मंत्री की हत्या थाने के भीतर की थी, 5 महीने तक यह फरार था और फिर अपनी शर्तों पर इसने सरेंडर किया। और बहनों भाइयों, आज भी इसने अपनी शर्तों पर सरेंडर किया है। तो इस पे जांच होनी चाहिए मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका की कि आखिर क्या मध्य प्रदेश पुलिस ने इसको फैसिलिटेट किया? उत्तर प्रदेश की एसटीएफ, उत्तर प्रदेश की पुलिस इसको ढूंढ पाने में नाकाम क्यों रही? उन 8 महान शहीद पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला क्यों नहीं लिया गया? गंभीर प्रश्न है। यह देश का प्रश्न है, यह राज्य का प्रश्न है। सरकारों ने जवाब देना पड़ेगा इस प्रश्न का।
जिम्मेदारों को जवाब देना पड़ेगा। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, एक असामान्य घटना है। विकास दुबे आतंकवादी है, यह राक्षस है, यह समाज में रहने योग्य व्यक्ति नहीं है। आखिर इसके सरेंडर को फैसिलिटेट किसने किया? इस सरेंडर के पीछे कौन है? उसका नाम सामने आना चाहिए। अगर यह मार दिया गया तो शायद सामने सच नहीं आ पाएगा। अब सच आना ज्यादा जरूरी है क्योंकि कड़ियां उलझती जा रही हैं। क्या फरीदाबाद कोई ट्रैप था ध्यान भटकाने का ताकि उज्जैन में फैसिलिटेट किया जाए? रात की कहानी क्या थी? डीएमएसपी क्यों पहुंचे थे? और आज सुबह इतने नाटकपूर्ण तरीके से क्यों सरेंडर हुआ कि आ जाओ पकड़ लो, मैं विकास दुबे हूं कानपुर वाला, और वो भी प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड से। घटनाक्रम की भाइयों बहनों पूरी जांच होनी चाहिए। पता चलना चाहिए कि मध्य प्रदेश की पुलिस, वहां के पॉलिटिशियंस का क्या रोल है, उत्तर प्रदेश के वो कौन से लोग हैं जो विकास दुबे जैसे दरिंदे को, राक्षस को, आतंकवादी को फैसिलिटेट कर रहे थे। सबके नाम, सच, भूमिकाएं समक्ष प्रस्तुत होनी चाहिए। आज आए कुछ बयान सुनिए, फिर एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस ने जबरदस्त परिश्रम किया। उसके गैंग के कई बड़े बड़े अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं, कई मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। और यह उत्तर प्रदेश की पुलिस का डर है कि उसको कभी हरियाणा भाग करके जा रहा है तो कभी मध्य प्रदेश भाग करके जा रहा है, और उसे उत्तर प्रदेश से बाहर जा कर के समर्पण करने जैसी स्थिति का सामना उसने किया है। गिरफ्तार क्या किया, वो अपने इतनी सावधानी पूर्वक, इतनी होशियारी से अपने आप को सेफ कर गया, वो अपनी जान बचा गया। इसमें यहाँ से यूपी पुलिस इतनी एक आर्मी के बराबर हैसियत रखती है, यहाँ से बच के निकल गया। और उसको कल फरीदाबाद में दिखा रहे हैं, कभी कहीं दिखा रहे हैं, और मिलता है वो उज्जैन में जाके। इससे इस कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तो आप किस तरीके की कार्रवाई चाहते हैं? हमारी कार्रवाई, हम तो ये चाहते हैं कि पब्लिक के सामने लाया जाए और बीच चौराहे पे लटका के उसे फांसी दी जाए। विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। आज की डिबेट में मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन, अभिषेक मिश्रा मुझे समाजवादी पार्टी से ज्वाइन कर चुके हैं, सूर्य कुमार शुक्ला फॉर्मर डीजी हैं मेरे साथ, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, आर.के. चतुर्वेदी साहब रिटायर्ड आईजी हैं, एस.एम. अशरफ साहब पीएसपीएल के स्पोक्स पर्सन हैं, और देश के मशहूर क्राइम रिपोर्टर और संपादक दीपक शर्मा जी और वीरेंद्र जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ और आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ये पूरा घटनाक्रम बहुत स्तब्ध कर देने वाला है। और आज सुबह जब पूरे देश ने, हिंदुस्तान ने ये तस्वीरें महाकाल मंदिर से इसके प्री स्क्रिप्टेड आत्मसमर्पण की देखी तो पूरी दुनिया हैरान रह गई कि आखिर एक इतना खूंखार दरिंदा, ऐसे लग रहा था जैसे पार्क में टहल रहा हो, और फोटो सेशन उसके चल रहे थे, तस्वीरें कैसी खिंचवा रहा था। आखिर ये कानपुर से उज्जैन कैसे पहुंचा, और उसको क्या मध्य प्रदेश पुलिस या मध्य प्रदेश में किसी ताकतवर नेता ने फैसिलिटेट किया? यह आश्चर्य का विषय है हमारे लिए, जिसको 10 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही हो। पुलिस सब एक होती है, चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे मध्य प्रदेश की। यह कलंक मध्य प्रदेश पुलिस के खाते में भी उतना ही आएगा। दीपक जी। और दीपक जी से मेरा संपर्क अभी स्थापित नहीं हो पाया, मैं डॉक्टर चंद्रमोहन की तरफ रुख करता हूं। डॉक्टर चंद्रमोहन, उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम क्यों रही और इस सरेंडर के पीछे कौन है? देखिए ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश की पुलिस बिल्कुल नाकाम नहीं रही। उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इसके 5 लोगों को मार गिराया है और बाकी लोगों को गिरफ्तार भी किया है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस सारी कड़ियों को जोड़ते हुए सारा काम करती चली जा रही है। इसलिए हम कहें कि उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरीके से नाकाम हुई, ये सचमुच में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ में अन्याय होगा। इस अन्याय को मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस अन्याय को मत कीजिए। उत्तर प्रदेश पुलिस ने सभी लोग सुरक्षित रहे, इसके लिए अपने 8 जवानों को शहादत दी है। 8 जवानों की शहादत को याद करते हुए ब्रजेश जी, हमको ये शब्दावली प्रयोग नहीं करनी चाहिए, मेरा आग्रह है आपसे। और देखिए, सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन में, आज जो भी बोल रहा है वो जब ही तो बोल रहा है जब इन्वेस्टिगेशन में सारी चीजें सामने आ रही है। कोई और ऐसा नहीं है कि कोई और कह रहा हो कि भाई यहाँ से आ रही है, कोई इन्वेस्टिगेशन जर्नलिस्ट के द्वारा ये चीज आ रही है, लेकिन नहीं। चंद्रमोहन, आपको भी इधर से हैरान करते होंगे
क्या कंफर्टेबली फोटो सेशन चल रहा है उसका, और कैसे आराम से वॉक करते हुए सरेंडर कर रहा है। ये कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। देखिए ब्रजेश जी, मैं बाकी जो राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनको तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको एक बात जरूर कह सकता हूं कि आपने जो शब्द उसके लिए प्रयोग किए, आतंकवादी, दुर्दांत, जो शब्द आपने प्रयोग किए, वो उन सब शब्दों के लायक है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, असामान्य है और घृणित है। जो आपने शब्द प्रयोग किए, उन सारे शब्दों के साथ मैं अपने को संबद्ध करते हुए बात कह रहा हूं। वो सामान्य नहीं है, वो हैवान है, और हैवान के कारण उसकी जो सारी चीजें हैं उसको सामान्य व्यक्ति के साथ तुलना मत कीजिए कि उसका फोटो सेशन हो रहा था या कुछ नहीं हो रहा था। देखिए वहां पर भी मंदिर के बाकी डिटेल मध्य प्रदेश पुलिस बताएगी, मैं नहीं बता सकता हूं। मैं तो जो आपके माध्यम से जानकारी है वही साझा कर रहा हूं। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं, वहां मैं तो उनको कहूंगा कि उन मंदिर के साधकों ने, मंदिर के व्यवस्थापकों ने बड़ी बहादुरी का काम किया, बड़ी दिलेरी का काम किया कि जो सब लोग चाहते थे उस काम को करके क्या दिया। आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका की जांच हो? देखिए मैं नहीं कह सकता हूं ये बात, मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन इतना जरूर मैं आपको कहूंगा, स्पष्टता के साथ मैं कहूंगा कि इस पूरे प्रकरण की समग्रता के साथ जांच चल रही है। और आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति अपने को ये कहे मैं ताकतवर हूं, वो ताकतवर कोई नहीं है। आपको शक नहीं होता कि इसमें कोई मिली भगत है, इस तरह से किसी अपराधी का सरेंडर कराया जाना? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, पूरे प्रकरण की जांच हो रही है। आप पूरे अच्छे से सारी चीजों को जानते हैं उत्तर प्रदेश की को जी, कि एक कितनी बड़ी संख्या में 100 से अधिक एनकाउंटर हुए हैं। मुकीम काला पर आपने स्टोरी दिखाई, हमने आपने चर्चा की कि मुकीम काला पलायन करा रहा है। तो मुकीम काला हो चाहे अशरफ हो, अशरफ को जेल के शिक्षों में पीछे किसने भेजा? वो तो राजू पाल की हत्या का अभियुक्त है। विकास दुबे लेकिन उसको कानपुर से भेजा तो उज्जैन हमने- कैसे पहुंचा डॉक्टर साहब? नहीं पहुंचा, इसमें कहां कोई बात है। अब मैं आपको कैसे बता दूं, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। अब मुझसे वो बात पूछ रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि ये सवाल मुझसे मत पूछा जाना पूछिए। चाहिए। ये मैं कैसे ये सवाल यूपी पुलिस से भी पूछा जाए और मध्य प्रदेश पुलिस की भी भूमिका की जांच हो। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज उसके दो साथियों को मार गिराया है, टोटल 5 लोगों को मार गिराया है। जी। आपको इस बात का भी अभिनंदन करना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस का कि भाई आज उन्होंने 2 लोगों को मार गिराया है। ओके, मेरे साथ दीपक शर्मा जी जुड़ चुके हैं। दीपक भाई बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आज सुबह ये दृश्य देखकर मैं तो हैरान रह गया कि ऐसा लग रहा है कोई वेब सीरीज चल रही है। आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, एनालिसिस की, ऐसे लग रहा था जैसे बहुत कंफर्टेबल है, दाढ़ी बनी हुई, कपड़े करीने से पहने हुए, बाल कड़े हुए, चेहरा कंपोज्ड। ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी सेटिंग है और इस सरेंडर के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है और स्थान मध्य प्रदेश चुना गया है। देखिए ब्रजेश भाई, शुक्ला जी बैठे हैं, पूर्व डीजीपी साहब, और आप भी इतने साल से क्राइम के अलग अलग फेसेट्स को आप कवर कर रहे हैं। मेरा कहना है कि ज़्यादातर जो इस तरह के जो बड़े क्रिमिनल हैं, जो बड़े अपराधी हैं, माफिया सरगना हैं, उनका जो सरेंडर है वो कहीं ना कहीं मैनेज होता है, स्टेज मैनेज्ड होता है, और सारे काम वकील या उनको जो संरक्षण देने वाले नेता होते हैं वो उसको मैनेज करते हैं बिहाइंड द कर्टन्स। लेकिन ये एक ऐसा मामला है जहां देश थम गया था, जहां देश रुक गया था। जैसे मैं इस वक्त दिल्ली से आपसे लाइव हूँ, आपसे रूबरू हूँ। दिल्ली की मीडिया माननीय प्रधानमंत्री जी के चीन के दौरे को भुलाकर, ऐतिहासिक दौरा जो बॉर्डर पे चीन पर उन्होंने किया, उसको भुलाकर सिर्फ विकास दुबे था देश की खबर। और पूरे देश में चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, गूगल हो, हर जगह टॉप ट्रेंडिंग में था पिछले 4-5 देन हाउ इट हैपेंड दीपक जी? नंबर 2, कोविड का मौसम है, कोविड का सीजन है, और मैं बता रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। और कोविड में हर जिले में नाकाबंदी है, एक जिले से दूसरे जिले जाने में भी दिक्कत हो रही है ट्रांसपोर्टर्स को। और इतने नाके फांद कर जहां 15,000 पुलिस वाले, योगी जी कह रहे हो कि 15,000 पुलिस वाले चप्पे चप्पे पे उत्तर प्रदेश के लगे हों, एक एक जिले के नाके को फांद कर उज्जैन तक पहुंचना, इतनी बड़ी यात्रा को कवर करना ऐसे माहौल में, मुझे लगता है कि बिना पॉलिटिकल मैनेजमेंट के ये मुमकिन नहीं है। और अगर पॉलिटिकल मैनेजमेंट हुआ है
पॉलिटिकल मुझे मैनेजमेंट, लगता है व्हाट डू कि यू ये मीन बहुत दुखद फ्रॉम घटना उत्तर है, प्रदेश जहां तक या फिर न्यायिक मध्य प्रक्रिया प्रदेश? का सवाल है। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका दोनों जगह, देखिए जहां तक सरकार की बात है, दोनों जगह ही एक ही सरकार, एक ही पार्टी की सरकार है। अगर फरीदाबाद में भी उसका लोकेशन मिला है तो वहां किसकी सरकार है, अगर दिल्ली है तो दिल्ली में पुलिस किसकी है। मैं इन विषयों पे नहीं जा रहा हूं, जो आपके पॉलिटिकल प्रवक्ता हैं वो ज्यादा बेहतर करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बिना बड़े मैनेजमेंट के जी, जब तक ऊपर से शय ना हो तो एक मोस्ट वांटेड अपराधी जो पूरे देश में हेडलाइन बना हुआ है, जी, वो हर जिले के नाके को कोविड के मौसम में फांद कर उज्जैन कैसे नहीं पहुंचा? जा सकता। ऑल राइट। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी मेरे Period. साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। प्रोफेसर मिश्रा, मैं हैरान हूं ये देखकर कि जो पूरे देश का सबसे खतरनाक अपराधी आतंकवादी हो, जिसको देश का बच्चा बच्चा ढूंढ रहा था, विकास दुबे को, सिर्फ पुलिस ही नहीं, मीडिया से लेके देश का आम नागरिक तक इस बात की पुलिस की सहायता कर रहा था कि इस व्यक्ति की लोकेशन मिले और हम पुलिस को बताएं। तमाम लोग प्रयास भी कर रहे थे उस कदकाठी के लोगों को। एक व्यक्ति कितनी आसानी से जाता है और सरेंडर करता है, वो भी मंदिर के भीतर। और उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, क्या ये तमाशा पहले से रचा गया था? क्या ये सरेंडर प्लान्ड है? और क्या ये सरेंडर की साजिश है? ब्रिजेश जी, मुझे पूरा लगता है कि ये 100% स्क्रिप्टेड है। एक अपने आप में एक ऑलमोस्ट बॉलीवुड स्टाइल से तरीके से ये सरेंडर किया गया है। इनका संरक्षण करने वाले लोग बहुत सीनियर लेवल के लोग होंगे। मुझे लगता है कि सत्ता शासन में भी और प्रशासन में भी दोनों तरफ से संरक्षण प्राप्त होगा, वरना जहां 15,000 लोग जिसको खोज रहे हो, 10 प्रदेशों के पुलिस खोज रही हो, वो आप सोचिए जर्नी का आपने रास्ता ट्रैक किया। मैं सिर्फ उसको दोहरा रहा हूं कि कानपुर से निकल करके वो आदमी 500 किलोमीटर दूर दिल्ली में दिल्ली की पुलिस भारतीय जनता पार्टी की है। आप वहां से फरीदाबाद में हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, और वहां से निकल करके अनदर 14, 15, 16 घंटे का रास्ता तय करके कितने थानों की सीमाएं पार हुई होंगी, कितने जिले पार हुए, कितने डिविजन्स पार हुए, कितनी रेंजेस पार हुई, कितने प्रदेश पार हुए। और उसके बाद भी अगर कहीं पहचान नहीं हुई, किसी ने रोका नहीं, किसी ने टोका नहीं, हम और आप निकलते हैं। लखनऊ शहर में तो 3 जगह लोग खोज लेते हैं, क्योंकि कोरोना की बात अभी जो दीपक जी कह रहे थे। तो निश्चित रूप से इसमें संरक्षण प्राप्त है। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि हमको यह भी विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसी क्या बात है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तभी ये इतना दुतान साहस करता है, इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी बड़ी हिमाकत। नेक्स्ट राउंड में हम इस विषय पर भी आएंगे पॉलिटिकल, अभी तो हम क्रिमिनल एंगल पे चर्चा कर लेते हैं। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं, कांग्रेस से क्रिमिनल की बात कर रहा हूं। ऑल राइट, जस्ट वेट प्रोफेसर मिश्रा, मैं आता हूं आपके पास। सुरेंद्र राजपूत जी, ये अपने आप में बहुत चौंका देने वाली बात है। हम सब बड़े इंसाफ से प्रतीक्षा कर रहे थे, बड़े ही शिद्दत से प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारी बहादुर पुलिस कुछ ऐसा करके देगी कि हमारा सीना गर्व से फूलेगा कि हमारे बहादुर पुलिसकर्मियों की शहादत का बदला लिया गया। लेकिन आज देखकर मैं बहुत हैरान हूं, बहुत गुस्से में हूं, बहुत गम में हूं कि यह जरूर किसी न किसी की साजिश है कि इसको मध्य प्रदेश ले जाकर सरेंडर कराया गया। देखिए ब्रजेश भाई, इस बात आपकी बात से एक ही बात याद आती है। कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। आप देखिए घटनाक्रम के बाकी सब चीजें तो दीपक भाई ने कह दी। दीपक भाई के सामने क्या मैं बोलूं, इन्होंने उसकी पूरा जो मैपिंग की और आपने जो मैप दिखाया वो सारा कि कहां राज्य की पुलिस किसका। मैं आपसे एक चीज और कह रहा हूं कि एक चीज देखने वाली बात है कि महाकाल ये पहला सरेंडर है जो किसी महाकाल के मंदिर में हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि अपराधी महाकाल की शरण में आकर के सरेंडर कराया गया है। और उस महाकाल के मंदिर की सुरक्षा भी भारतीय जनता पार्टी के आर.के. सिन्हा की कंपनी एसआईएस कर रही है। और आर.के. सिन्हा ने आज बड़ी खुशी से वो एक ट्वीट भी किया है। तो आप इस चीज को देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी का एंगल है कि उसी जगह पर सरेंडर हो रहा है जहां पर प्राइवेट मध्य प्रदेश पुलिस की भूमिका की जांच होनी चाहिए, निश्चित सरकार की भूमिका मैं आपसे बताऊं निश्चित तौर पर होनी चाहिए। पूरी सीडीआर मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, विकास दुबे की सीडीआर पिछले 2 अभी मैं कहूंगा कि 10 दिन की निकलनी चाहिए, तो डॉक्टर साहब कहेंगे कि नहीं साहब पुरानी भी, मैं कहता हूं 15 साल की निकलनी चाहिए सीडीआर सारी की सारी। मुझे 20-21 साल हो गए काम करते पत्रकारिता में। बिना किसी संरक्षण के इतने कुख्यात अभियुक्त का,
इतने कुख्यात अपराधी आतंकवादी का इतना प्लान्ड सरेंडर नहीं हो सकता। इसको मैं फैसिलिटेट किया मैं है। तो कह तो रहा हूं आपसे, आप देखिए ना कि महाकाल के मंदिर में, क्योंकि आपको जान बचानी है उसकी, और उसकी जान, और अब सबसे बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश पुलिस पर में अब तो ये जान, दो राज्यों के बीच का मसला है ना, जी। यूपी पुलिस एमपी पुलिस की जांच नहीं कर सकती, वो तो अपने ही राज्य की कर सकती अभी है। एक और बात है, आप देखिए कल से आज तक इन्होंने 4 अपराधी पकड़े, 2 तो मैं कंफर्म कह सकता हूं कि फरीदाबाद से आप ही लोगों ने कहा कोई मिश्रा पकड़ा था, कौन पकड़ा था, सुबह पकड़ा और शाम को गाड़ी का टायर पंचर हो गया और कहने लगे कि साहब वो भाग गया, और भाग गया तो हमने मार दिया। तो किन किन राजों को छुपाने के लिए किन किन लोगों को मारा जा रहा है, इसको भी देखने की बात है। अभी इसको पहले कहा जा रहा था चार्टर्ड प्लेन से लाया जा रहा है, अभी मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है कि बाई रोड लाया जा रहा है। बाई रोड लाया जा रहा है तो कहीं दोबारा पंचर ना हो जाए, कोई पिस्तौल छीनने की कोशिश ना करे, क्या इस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं? अरे छीनने की कोशिश करे तो उसी वक्त उसे शूट भी कर देना बिल्कुल, चाहिए। मैं तो वही बात कह रहा हूं कि वो करे, छीनने की कोशिश करे तो उसके सीने पे भी उतनी पीतल उतारी जानी चाहिए। राजपूत जी, ब्रजेश भाई, इस पे छूट दीजिए हमारी पुलिस को। लेकिन उससे पहले ये जो सारी साजिशकर्ता लोग हैं, ये खाली हथियार है एक, मैं आपको बताऊं, इसके तो आप पीछे किस तरह बड़े की बड़े इंक्वायरी लोग की हैं। डिमांड करते हो, क्या है आपका? हम तो बहुत स्पष्ट कह रहे हैं कि सीबीआई से इसकी जांच होनी चाहिए और सीबीआई के ऊपर सुपरविजन होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, ताकि ये पूरा खेल सामने आ सके। क्या सेटिंग के जरिए इसने सरेंडर किया, और अगर किया तो इसका मददगार कौन हो सकता है? क्या कोई बहुत पॉलिटिकल हाई प्रोफाइल लोग हैं, या फिर मध्य प्रदेश पुलिस में बैठे लोग हैं? और उत्तर प्रदेश की पुलिस नाकाम कैसे रही इस दरिंदे को खोजने में? सर ये सवाल मुझसे कर रहे हैं? जी आपसे कर रहा हूं। जी, सबसे पहला सवाल देखिए वहीं पैदा होता है कि जब ये घटना वहां पे होती है, वो अपने एक साथी को फोन करता है जिसका नाम शुभम है, और वहां से वो जाता है बिचली गांव के अंदर, जहां वो 2 दिन रुकता है, 2-3 की रात में रहता है, 4 को वहां से औरैया चौराहे से, जो जालौन चौराहा है, उससे स्लीपर बस से वो दिल्ली के आनंद टर्मिनल पहुंचता है, वहां अपना फ्रेश होता है, उसके बाद फरीदाबाद फिर बस से जाता है वो। और उसी 5 तारीख की बात है मैं कर रहा हूं, 4 को वहां से निकला है, 5 को पहुंचता है, 5 ही को वापस दिल्ली आता है। रोहनी में कोई उसका रिश्तेदार है जिसको वो पता ढूंढने की कोशिश करता है। सवाल इस बात का है कि अगर पीछे कोई ना कोई लोग इसके नहीं है तो इतनी आराम से कैसे फैसिलिटेट कर रहा है, जबकि 5 को रुकता है रिश्तेदार को, 6 को वो जिस होटल में रुकता है उसी रात के अंदर आप उसका एक वो भतीजा जो है वो भाग जाता है वहां से। और इसको भी खबर कैसे होती है कि पुलिस हमको जो है वो कर रही है? 1:30-2 बजे रात में जब पुलिस वहां पहुंचती है तो ये निकल चुका होता है। क्या पुलिस वाले इसके संपर्क में थे? मैं ये इसको कहना मुखबिरी चाह कर रहा रहे हूं, थे? बिल्कुल संपर्क में है, और पॉलिटिकल जब तक कोई ना कोई इसमें नहीं होगा, क्योंकि स्टेट पुलिस को ठीक है कुछ लोग इसके साथ हो सकते हैं, लेकिन वो एसटीएफ जो अजय राज शर्मा के नेतृत्व में बनी थी किसी जमाने में, श्री प्रकाश शुक्ला का जीना हराम कर दिया था, आज वो जो एसटीएफ है 22 साल हो गया, कहां पे खड़ी है वो? इसका मतलब यह हो गया कि इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको पूरी सहूलत प्रदान की जा रही थी। उसने अपना नाम बताया है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूं। आप देखिए उसका कॉन्फिडेंस, कानपुर वाले का मतलब कि मैं मशहूर आदमी हो चुका हूं। ऑलराइट सर, प्लीज वेट। सूर्य कुमार शुक्ला जी मेरे साथ हैं। अच्छा, 2 एक्सपर्ट हैं, मैं चाहता हूं इन दोनों की बात आप सुनिए, दोनों पुलिस डिपार्टमेंट से हैं। मेरे साथ फॉर्मर डीजी सूर्य कुमार शुक्ला जी हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी, मंदिर में सरेंडर होता है या मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं, 21 साल हो गया काम करते हुए। अगर ये साजिश नहीं है तो क्या है? ये एक संदेश देने की कोशिश भी है। ऑलराइट चतुर्वेदी जी, यही सवाल मेरा आपसे भी है, क्या ये साजिश नहीं है मंदिर में सरेंडर? हेलो, आर.के. चतुर्वेदी जी, आवाज आ रही है? जी आ रही, प्लीज गो अहेड। देखिए, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ये जगह उज्जैन ही क्यों चुनी जाती है, और उज्जैन का क्या कानपुर से कोई कनेक्शन है? आवाज जा रही मेरी? आ रही है सर, प्लीज गो अहेड, आप बोलें। उज्जैन का कानपुर से क्या कोई कनेक्शन है, इस पे भी सोचा जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इस आदमी को व्हाट डू यू मीन बाय कानपुर टू उज्जैन? ये कानपुर थोड़ा एक्सप्लेन करें इसे। कानपुर का रहने वाला है और उज्जैन में जाके सरेंडर, वाई केवल उज्जैन ही क्यों सेलेक्ट हुआ, इस पे विचार करने की जरूरत है। और ओके, पॉइंट नंबर 1 दीपक जी नोट करिए जी, गो अहेड। दूसरा मेरा ये कहना है कि इसको निश्चित रूप से कोई न कोई सपोर्ट होगा, जिस तरह से इसने जाके सरेंडर किया है, और जिस तरह बिल्कुल बहुप्रचारिक टाइप का सरेंडर किया है, मैनेज सरेंडर। ये अच्छा, आपका तो 39 साल काम किए हो यूपी पुलिस में, ये दृश्य वीडियो देख के सही बताना आपको क्या फीलिंग आई? पूरा कॉन्फिडेंट है, और मतलब इससे पीछे लग रहा है कि कहीं कहीं उसकी मदद है, कहीं कहीं उसके पीछे कोई है। अब वो कौन है, वो पॉलिटिकल है ये, या कोई वो उसके सिस्टम का है, कोई पुलिस वाला है, ये बहुत स्पष्ट नहीं। और ये सारी चीज़ें जांच की जानी चाहिए, इसकी एक एक चीज़। जिस तरह से कोई आतंकवादी या कोई आपने आतंकवादी किया, निश्चित रूप से इसका कृत्य जो है आतंकवादी का है,
तो किसी भी आतंकवादी के साथ जब भी पकड़ा जाता है, जितने डिटेल्स में जाते हैं, कहाँ से मिलता था, कौन से उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से थी, उसका वेपन सपोर्ट कहाँ से था, कौन लोग उसको सपोर्ट देते थे, इन सारी चीज़ों की जानकारी की जानी चाहिए। और इसके लिए इससे बहुत ही विस्तृत पूछताछ की जरूरत है, ताकि ये देखिए इसकी शर्त, इसको फैसिलिटेशन क्या चाहिए था, ये यूपी एसटीएफ के हत्थे नहीं पड़ना चाह रहा था, क्योंकि इसको पता था कि एसटीएफ से सामना हुआ तो 1 किलो पीतल इसकी बॉडी के भीतर पहुंचेगी। नहीं सर, इसको पूरा डाउट था, नहीं सर, इसीलिए इसने ये तैयारी की और इसने तैयारी करके सेटिंग करके सरेंडर किया है। ये एसटीएफ के हाथ नहीं आना चाहता, तो ये इसकी शर्त थी। अरे सर स्टेट से गया एक कैसे वो? सेकंड सर, प्लीज सर, चतुर्वेदी जी बोलेंगे। प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि ये उत्तर प्रदेश से बाहर जा करके ही कहीं कुछ करना चाह रहा था, और इसने उसमें ये सफल हुआ। ये उत्तर प्रदेश से बाहर जिसकी भी मदद से हो निकला, और निकल करके इसने उज्जैन में जाके सरेंडर किया। और अगर इससे पूछताछ नहीं हुई तो बहुत सारी चीज़ें अनुद्घाटित और रहस्य में रह जाएंगी। सर इसकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी, वहाँ मीडिया कैसे पहुँच गया? ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कहीं न कहीं इसके पीछे कोई न है जो ये रुका। इसने मतलब कि जिस कॉन्फिडेंस से आदमी हम लोग जाते हैं तो वो कॉन्फिडेंस नहीं होता, इसके साथ वो कॉन्फिडेंस के साथ ये रहा है। जरूर इसके पीछे कोई न कोई है, वो क्या है, कौन है, ये इससे पूछताछ करके ही निकल पाएगा। ऑलराइट, सूर्य कुमार शुक्ला जी, मेरा आपसे सवाल है सर, मुझे 21 साल हो गए काम करते इस क्षेत्र में। मंदिर में कोई हाई प्रोफाइल मोस्ट वांटेड आतंकवादी इस तरह से सरेंडर करता है, मैं इसको आतंकवादी ही बोलूंगा, सरेंडर करता है, ये आश्चर्य का विषय है। आपने उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी, वहां मीडिया कैसे मौजूद थी? हाँ, मैंने इसकी खूब बॉडी लैंग्वेज देखी, और उसी के सिलसिले में आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ा वर्ग है जो इस बात से बड़ा दुखी है कि कैसे पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। वो लोग चाह रहे थे कि इसका ड्रामा अभी और कई दिन चलता रहे, ताकि उनको ये कहने का मौका मिले कि पुलिस फेल हो गई है। और आज वो बड़े दुखी हैं, और पुलिस की कार्य प्रणाली में बहाने कमी ढूंढने के लिए नई नई कोशिशें कर रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम ब्रजेश जी कि आत्मसमर्पण उसको कहते हैं जो कानपुर में जहां ये मुकदमा लिखा गया है, वहां अदालत में जब बदमाश हाजिर होता है उसको आत्मसमर्पण कहते हैं। और जब पुलिस के लगातार दबाव, पीछा करने से, जगह 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 बदलते रहने के कारण और 5 बदमाशों का इनकाउंटर हो जाने के कारण इतना दबाव में जब ये बदमाश आ गया कि आदमी कोई शरण में नहीं मिला, तो भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में जाकर के शरण लिया, और वहां चिल्ला चिल्ला कर इसलिए बता रहा है कि मुझे गोली न मार दी जाए। इसलिए ये बदमाश वहां जाकर आपका अनुभव क्या कहता है कि ये कोई सेटिंग करके सरेंडर किया गया, मैं इन लोगों या से फिर ये नॉर्मल कोर्स में कि सरेंडर है दबाव के चलते? ये झूठ बात है कि ये सरेंडर है। ये सरेंडर नहीं है, ये गिरफ्तारी है। और हमको यूपी पुलिस को बधाई देनी चाहिए कि उनके लगातार परिश्रम से, जगह जगह छापामारी से जैसे जैसे मुखबिरी मिली वैसे वैसे पुलिस लगी रही और कहीं टिकने नहीं दिया। 4 राज्यों में भागा भागा फिरा, माफिया बिना चप्पल के ऐसे दिखाई पड़ रहा, पीछे से पुलिस वाले उसकी टी शर्ट पहन के धक्का मार रहे हैं। और हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ, आप प्लीज कंटिन्यू। हेलो, हाँ प्लीज कंटिन्यू, प्लीज कंटिन्यू जी। और सीबीआई जांच की जरूरत है कि जस्ट सेकंड सर, आपका नाम सूर्य कुमार शुक्ला नहीं है ना, आप अपनी बारी की प्रतीक्षा करें और वेट करें। नहीं, जस्ट वेट, हम लोग डिसिप्लिन में डिबेट करेंगे। यस शुक्ला जी, गो अहेड जी। और जब 5 बदमाश उसके गैंग के मार दिए गए, तो इस प्रकार की बातें करना, मैं अपने सारे साथियों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि अरे भाइयों, यही अकेली पुलिस एक ऐसी संस्था है जो सारे बदमाशों से लड़ रही है। कृपया इसका मनोबल मत तोड़िए। अगर पुलिस का मनोबल तोड़ा आपने, जस्ट सेकंड भाई, अपनी बात कहने का अधिकार सबको है, आप ऐसे बीच में टोका टाकी नहीं कर सकते। दीपक शर्मा जी, दीपक शर्मा जी, ओके सर, साल में क्या हुआ, जस्ट वेट प्लीज, कौन बचा रहा था, ओके शुक्ला जी, करा रहा था, शुक्ला जी हो गया, एक सेकंड बीच में टोका टाकी ना करिए भाई। ओके, इसकी जरा जांच कर लो। ओके, पुलिस ने तो ओके प्लीज, आज शुक्ला जी, प्लीज शुक्ला, एक सेकंड शुक्ला जी। ओके दीपक शर्मा जी, ये पूरा सीक्वेंस देखिए इवेंट का। दीपक शर्मा जी, आप मॉर्निंग में 7 बजे वो मंदिर पहुंचता है, वीआईपी रसीद कटवाता है, ओरिजिनल नाम लिखवाता है विकास दुबे,
आराम से जाता है, दर्शन करता है, हाथ में कलेवा बांधता है, प्रसाद लेता है और फिर सिक्योरिटी गार्ड से कहता है कि मैं विकास दुबे हूं, उज्जैन पुलिस को बुला दो। कानपुर वाला वो तो बाद में आया, आपने गाड़ी में देखा है, उसके पहले उसने बताया था। और उसके बाद कंफर्टेबली वो वहां पर फोटो खिंचवाता है, उसका वीडियो बनता है, कुछ चैनल वाले भी वहां पे पहुंच जाते हैं और पुलिस 5-6 पुलिस वाले सिर्फ आते हैं, एक गाड़ी में भर के ले जाते हैं उसको। समझ में नहीं आई बात ये। देखिए ब्रिजेश में 2 सवालों का जवाब दूंगा मैं। पहला ये कि चतुर्वेदी साहब को भी मैं सुन रहा था, बड़ा बैलेंस बोले, और जब शुक्ला जी, सूर्य कुमार शुक्ला जी पूर्व डीजी आए तो बहुत जोश से बोले, इन्होंने बहुत जोश से इन्होंने जवाब दिया। अगर शुक्ला जी जैसा जोश मौजूदा डीजी में होता तो विकास दुबे उत्तर प्रदेश की सरहद पार न कर पाता। कहीं ना कहीं जोश की कमी थी, कोऑर्डिनेशन की कमी थी। आप ये मान के चलिए, देखिए हमको जड़ पे जाना है। आज आपको ऐसा डीजीपी चाहिए जो फील्ड का डीजीपी हो, जिसने चतुर्वेदी जी की तरह 10 जिले किए हो, रेंज किया हो, जोन किया हो, कानपुर जोन में भी रहा हो, लखनऊ जोन में भी रहा हो, एक्सपीरियंस हो। हितेश अवस्थी एक अच्छे अधिकारी हैं, ईमानदार अधिकारी हैं, लेकिन उनकी ईमानदारी कद्दू जैसी है जी। सीबीआई में काम करना और जमीन पर उत्तर प्रदेश के माफियाओं से भिड़ना एक डिफरेंट माइंडसेट है, I do agree with डिफरेंट you. बॉल गेम है। मैं आपसे 100% सहमत हूं। आपके पास 15,000 Alright. पुलिस वाले थे। Alright. योगी जी एक एडीजी को फोन कर रहे थे। ओके, लेकिन जी 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 जस्ट वेट दीपक जी, वीरेन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेन जी, क्या विकास दुबे के सरेंडर एक ड्रामा है? इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रची गई है? मध्य प्रदेश में किसने उसको फैसिलिटेट किया है? किसी ने? आपका क्या शक है और आपके पास क्या सूचना है? देखिए ब्रिजेश जी, विकास दुबे का सरेंडर या गिरफ्तारी भारतीय राजनीति के उस गिरगिटवाद को दिखाता है जो पल पल रंग बदलने में माहिर है। हमारी सरकार में हो तो बहादुरी है और तुम्हारी सरकार में हो तो निकम्मापन। ये राजनीतिक दलों का गिरगिटवाद जिसे आप कहते हैं। भारत की जो देखिए पुलिस व्यवस्था है वो भटक गई है। न्याय में तत्परता की उम्मीद करना आम आदमी के लिए बेईमानी है। भारत में कानून सर्वोच्च है, उसके बावजूद आप देखेंगे कि पुलिस का ढांचा किस तरह से बिखर रहा है। लोगों की आस्था और विश्वास दोनों समाप्त हुआ है, आप चाहे जितना सफाई दो। देखिए सोली सोराब जी हैं, अटॉर्नी जनरल रहे हैं, प्रसिद्ध न्यायविद हैं। उन्होंने ये कहा भी कि भारतीय न्यायिक तंत्र ढहने के कगार पर है, क्योंकि नैतिक कमजोरी, साक्ष्यों का अभाव, पुलिस की नकारात्मक भूमिका के कारण आज न्यायपालिका जर्जर हो चुकी है। तो अब उस न्यायपालिका से कैसे उम्मीद करेंगे? हत्या और बलात्कार जैसे मामले में सिर्फ दोष सिद्ध के जो रेशियो है ब्रजेश जी, वो मात्र 6.5% है। बाकी 93% लोग छूट जाते हैं। तो कैसे माना जाए कि विकास दुबे 8 पुलिस कर्मियों की हत्या करके सजा पाएगा, जब 2001 में राज्य मंत्री की हत्या कर दिया और गवाही के अभाव में बरी हो गया। आज तो और बड़ा हत्यारा हो गया है। कौन हिम्मत करेगा उसके खिलाफ गवाही देने की? उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूं, मेरा बयान स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया जाए। जिस सीओ देवेंद्र मिश्रा की हत्या हुई है वो यही कहते थे कि विकास दुबे का एक पैर खराब है, मैं उसका दूसरा पैर भी खराब कर दूंगा, जिससे वो बोलते थे। और जब उसने मौका पाया तो देवेंद्र मिश्रा का सबसे पहले पैर काटा कुल्हाड़ी से। कितना दुर्दांत! ये पराकाष्ठा है हैवानियत की। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है जो इस पूरे प्रकरण में दिखी कि कोई भी अपराधी तभी बड़ा बनता है जब उसे पुलिस का संरक्षण हो, और जब वो बड़ा हो जाता है तो फिर बेलगाम हो जाता है, फिर पुलिस के काबू में भी नहीं रहता, उन्हीं के लिए काल बन जाता है। लेकिन आज सबको कल्याण सिंह की याद आई उत्तर प्रदेश में। योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती की घड़ी थी
8 पुलिसकर्मियों की हत्या हो गई, सीओ से लेकर सिपाही तक। तो लोगों ने कहा कि योगी अपराधियों को छोड़ेगा नहीं। योगी की छवि ही अपराध के खिलाफ है, उनकी सरकार का एजेंडा और उनका इकबाल ही अखबार के अपराध के खिलाफ आया है। और उन्होंने जब कल्याण सिंह के जिले में सभा की थी पहली, तो कहा भी था कि इस प्रदेश को कल्याण सिंह जैसा मुख्यमंत्री चाहिए जिसके नाम से अपराधी थर थर कांपता हो। एसटीएफ का जिसने गठन किया, और योगी जी के राज में आज इतना बड़ा दुर्दांत अपराधी सुरक्षित सरेंडर कर गया। हमारे जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, ये सब अपनी नाक बचाने के लिए, मुंह छपाने के लिए, फेस सेविंग के लिए तमाम सारे बयान दे दें। लेकिन इनको आज सबक लेना होगा, याद फिर करना होगा हैदराबाद की उस पुलिस को जिसने डॉक्टर प्रियंका रेड्डी के हत्यारों, मैं किसी को उकसा नहीं रहा हूं, लेकिन एक घटना वहां हुई थी और कहा जाए कि प्रियंका रेड्डी, अरे आने दीजिए, अभी तो उज्जैन से कानपुर का रास्ता लंबा है। देखिए ब्रजेश जी, रास्ता लंबा है, उम्मीद भी की जा रही है, लेकिन साथ साथ पुलिस से न्याय की उम्मीद रखना बेईमानी लगता है, क्योंकि वो एक अपराधी, इतने बड़े अपराधी को नहीं ढूंढ पा रही है। ऐसा लगता है कि पुलिस खाली रसूखदारों के तलवे चाटने के लिए बनी है, और जैसा उसको मलाई मिलेगी वहां पर वो जोर लगाएगी। अच्छा, आपने जब वीडियो देखा तो पहला रिएक्शन आपका क्या था? बड़ा अचानक मुंह से निकला, ये क्या हो गया, ये कैसे पकड़ गया? जिसे मरना था, जिसने हमारे वर्दी के 8 जाबाजों को मौत की नींद सुला दिया, जिनके बच्चों को अनाथ कर दिया, जिनके घरों का चूल्हा बुझा दिया एक अपराधी ने, कितने सारी हत्याएं करके वो बच कैसे गया? ये क्या हो गया? हे भगवान, ये बीजेपी की सरकार में मध्य प्रदेश में कैसे उसने सरेंडर मतलब कर आपका दिया? खून खौला बीरेन जी, बहुत, हर इंसान का खून खौला। लेकिन विजय जी, हमारी जो पुलिस है, ये खाली भैंस पकड़ने में और मुर्गी खोजने में अव्वल है, बाकी और सब जगह ये अपराधी के मामले में कमजोर हो जाती है। और सिंघम बैठे हैं, कहते हैं 150 इनकाउंटर कराया इन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हाफ इनकाउंटर मतलब पैर में पेचकस मार दो, गोली पता नहीं लगी कि नहीं लगी, अगले दिन अपराधी ठीक होकर जेल चला जाता है। हाफ इनकाउंटर, ये दुर्भाग्य है हमारे सिस्टम का। जी कंक्लूड करें बीरेन जी। इस तरह की चीजें हम लोगों के सामने हैं। वैसे हम उम्मीद कर रहे हैं बिरजा जी, एक चीज तो तय है कि अपराधी का कोई मानवाधिकार नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति का कोई मानवाधिकार नहीं होना चाहिए जिसने शांत मानव के मानवाधिकार का हनन किया हो, सामाजिक व्यवस्था का हनन किया हो। और बहुत सारे लोग इसको मजहब की नजरों से देख रहे हैं। दरिंदों का कोई मजहब हुआ है? नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं तो कहता हूं जो इसमें जाति का एंगल, धर्म का खोजे, वो समाजद्रोही है। मैं तो एक ही लाइन जानता हूं। जी कंक्लूड करें बीरेन जी। आज बहुत दुख का भी दिन है। जो लोग इसे अपने ऐतिहासिक दिन बता रहे हो, उपलब्धि का दिन बता रहे हो हमारी पुलिस व्यवस्था के लिए, और हमारे वर्दी में जो पुलिस वाले उम्मीद लगाए बैठे थे पुलिस महकमे के लिए कि ऐसे दुर्दांत अपराधी का पुलिस खात्मा करेगी, उसमें नाकामी हाथ लगी है। लेकिन हम उम्मीद करें, इस प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जो अपराधियों से किसी कीमत पर निपटना जानता है। योगी जी की क्षमताओं पर किसी को सवाल नहीं है, और न अपराधियों के खिलाफ उनके रवैये पर। मुख्यमंत्री नाराज है, ये बात सुनने में आई है। उन्होंने डीजीपी और सारे बड़े अधिकारियों को टाइट किया है, और हम उम्मीद करें कि विकास दुबे ज्यादा दिन तक इस अपराध की दुनिया में कामयाब नहीं रह पाएगा। जी कंक्लूड करें। बाकी तो सब भगवान की मर्जी है जी। लेकिन हमारे साथी बैठे हैं, तमाम सारे लोग इस बात से सहमत होंगे कि चाहे उसके साथियों का इनकाउंटर हुआ और चाहे और इनकाउंटर दुर्दांत अपराधियों के होते हैं, उनका मारा जाना कोई दुख का कारण नहीं होता। तरीका लीगल है या अनलीगल, ये कोर्ट देखे, कचहरी देखे। हम सब भारत के नागरिक हैं, हम राजनीतिक दल किसी में हो, लेकिन अपराधी किसी को राजनीतिक दल देख के नहीं मारता है या किसी को अच्छा बुरा देख के। अपराधी की कोई जात नहीं, कोई दल नहीं, तो उसके मारे जाने पर कोई सपोर्ट नहीं होना चाहिए।
जनता का समर्थन अगर सरकार को मिलेगा तो विकास दुबे जैसे सैकड़ों अपराधी मारे जाएंगे, रोज मारेगी सरकार। लेकिन सूर्य शुक्ला जी सरकार के पक्ष में ज्यादा बोलते हैं क्योंकि इनको ओहदा हो सकता है मिल जाए। ये डीजीपी ये भी तो रहे हैं, ये डीजी रहे। अरे पी नहीं थे, केवल डीजी रहे हैं बेचारे, डीजीपी बनते बनते रह गए। कंक्लूड करें वीरेन जी। ब्रजेश जी 4 लाइन कहूंगा, किसी सरकार के लिए नहीं है, हम व्यवस्था में जो कमियां हैं उन पर कहेंगे कि जुर्म वही बस किरदार बदल गया, खबर वही बस अखबार बदल गया, और सत्ता आज भी सरेआम नीलाम है और कीमत वही है बस ठेकेदार बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चंद्रमोहन, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपने जब पहली बार ये दृश्य देखा और बहुत ही कंफर्टेबल उसका दृश्य देखा कि वो फोटो सेशन करवा रहा है सरेंडर से पहले, आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपको लगा कि ये क्या हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगा मुझे। आपको क्या लगा? मुझे बिल्कुल नहीं लगा, मैं तो ईश्वरवादी व्यक्ति हूँ, तो मुझे ये क्यों लगेगा? महाकाल के मंदिर में सरेंडर क्यों किया उसने? देखिए सरेंडर नहीं किया। आप इसके लिए बार बार जोर देके, आप स्वतंत्र हैं ब्रजेश जी कि आप जो चाहे वो शब्द चुन सकते हैं, लेकिन ये सरेंडर बिल्कुल नहीं है, ये पूरी तरीके से गिरफ्तारी है। इसे गिरफ्तारी ही आप कहिए, आपको मैं रोकूंगा नहीं, आपको मैं रोकने का मेरे पास अधिकार नहीं है। अब लोगों को अधिकार है सूर्य प्रकाश जी को टोकने का, मेरे पास ये अधिकार नहीं है। आप बोले हैं, अपनी बात कहें जी। मैं आपको यही कह रहा हूं कि ये बिल्कुल भी ब्रजेश जी किसी भी प्रकार से ये सरेंडर नहीं है, ये पूरी तरीके से अरेस्टिंग है। देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो दुर्दांत है। ये अरेस्टिंग डॉक्टर चंद्रमोहन किसने की है? ये डॉक्टर कंपनी ने की है या पुलिस ने की है अरेस्टिंग? एक सेकंड अरेस्टिंग भाजपा के एमपी है, उन्होंने अरेस्टिंग की है और महाकाल के मंदिर में फोटो सेशन हुआ है। अरे चुप रहिए, किस तरीके की बातें करते हैं? अब आप आ जाएंगे मुशायरे पर, आप आ जाएंगे शायरी पर, आप आ जाएंगे सारी चीजों पर। शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? जो सपा चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को? अब जो है पुलिस के सामने नहीं सरेंडर हो रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी के एमपी की कंपनी के सामने सरेंडर हो रहा है। ये है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये है योगी की सरकार। ये है योगी की सरकार। अगर गिरफ्तारी हो गई तो बुरा, ये गिरफ्तारी है नहीं होती तो और बुरा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरेंडर कर रही है, इसलिए बुरी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यूपी की, मध्य प्रदेश की, दोनों सरेंडर सरकार, सबको पता है सरेंडर सरकार। आप घटिया सरेंडर सरकार, आज उत्तर प्रदेश सरेंडर सरकार, ये सरकार ही सरेंडर सरकार, सरेंडर है प्रियंका गांधी, सरेंडर सरकार, सबको पता है। सरेंडर सरकार को तो सरेंडर लिखना भी नहीं आता है। हाँ बिल्कुल, लिखते हो सरेंडर सरकार। स्पेलिंग आप लिख लो, सरेंडर सरकार। आत्मसमर्पण कर दिया अपराधियों के सामने और वहां पहुंचा दिया। ये जिस तरह अपराधियों के सामने आत्मसमर्पण करने वाली सरकार भाजपा की। इनको जरा सड़क मार्ग बता दो ब्रजेश जी, इनके समझ में नहीं आ रहा। भारतीय जनता पार्टी की आत्मसमर्पण करने वाली सरकार का भी बताओ। ये पूरी तरीके से सुरेन जी 1 मिनट उनको बोल लेने देना, आप वो डॉक्टर चंद्रमोहन बात रख ले, फिर आप जवाब दे देना। उत्तर प्रदेश पुलिस के कारण ही वो अपने आप को गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार किया है, और मंदिर के जो लोग हैं उनका जितना अभिनंदन किया जाए, उन्होंने अपने प्राणों की बात। एक सेकंड रुकिएगा। डॉक्टर चंद्रमोहन, आपको इसमें कोई साजिश दिखती है या नहीं दिखती? मुझे कोई साजिश नहीं दिखती। सुरेंद्र राजपूत, उनको इसमें कोई साजिश नहीं दिखती, आपको साजिश क्यों दिखती है? एक सेकंड डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज वेट। बिल्कुल कोई बोलिए। इनको साजिश इसलिए नहीं दिखती क्योंकि अब अपराधियों का सरेंडर प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा एजेंसियां करा रही हैं, इसलिए साजिश हमको दिख रही। आप हमको बताइए कि सरेंडर जो है प्राइवेट कंपनियों की सुरक्षा एजेंसियां कराती हैं। अब नहीं आप इनको चुप करेंगे क्योंकि ये सत्ता के नहीं, क्यों नहीं चुप करेंगे भाई? एक सेकंड, कैसे बातें करते हो? जब कुछ नहीं मिलता तो मेरे पे आरोप। अरे भाई ये जब आप डॉक्टर चंद्रमोहन हमको तो आपने चुप कर दिया। चंद्रमोहन हमको तो आपने चुप कर दिया। ठीक है, सब दोस्त हैं हम लोग, कैसी बात? नहीं हमको आपने चुप कर दिया। डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज, अरे डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज वेट।
प्लीज वेट, ये देखिए, प्लीज वेट, प्लीज इतना परेशान हो गए बोलिए, हैं। ये चंद्रमोहन जी योगी जी के सबसे करीबी अरे व्यक्ति हैं। कैसी बातें करते हैं आप लोग, अपनी बात रखिए, बोलिए, गो अहेड, गो अहेड, गो अहेड, पूरी तरीके बोलिए, चंद्रमोहन प्लीज जी, वेट, प्लीज। डॉक्टर चंद्रमोहन, सुन लीजिए, आपके मतलब की बात कह रहा हूं। ये डॉक्टर चंद्रमोहन जो है योगी जी के बड़े करीबी व्यक्ति हैं। अब ये बेचारे करें तो क्या करें? अब योगी जी को बचाना है इनको, क्योंकि प्राइवेट योगी जी के बहुत करीबी व्यक्ति हैं, लेकिन इनको योगी जी को बचाना है। योगी जी को बचाने के लिए इन्होंने आरके सिन्हा की कंपनी के प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के सामने सरेंडर कराया। ओके, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, ऑल राइट, जस्ट इनकी स्थितियां, प्लीज वेट, प्लीज वेट, आप दोनों लोग शांत हो जाइए, गुलामों की शांत होइए, शांत होइए, सरेंडर करने वाली ओके, सरकार। आप कृपया दोनों शांत होइए, कृपया शांत होइए। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, क्या ये कोई गहरी साजिश की तरफ इशारा नहीं है कि इस प्रकार से प्लान्ड वे में सरेंडर हो? ब्रिजेश जी, जितना देखने में लगता है एक बिल्कुल वेल कोऑर्डिनेटेड ऑर्केस्ट्रेटेड सरेंडर है ये। और आप देखिए, जहां पे हजारों लोगों की संख्या में भीड़ रही होगी, वहां उस अपराधी ने आखिर चुना तो एसआईएस का गार्ड ही क्यों चुना? उसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको टिप दी जा रही थी, उसको लीगल एडवाइस मिल रही थी, उसको पुलिस की एडवाइस मिल रही थी। उसको पता है कि अगर एसआईएस कंपनी के एक एम्प्लॉय को, जिसने वर्दी पहन रखी थी प्राइवेट कंपनी की, अगर उसको कल को दोबारा कोर्ट में बुलाना होगा सबूत के लिए, गवाही के लिए, तो वह पहुंच सकता है। अगर आम आदमी का कोई आदमी इकट्ठा कर लेता, किसी को भी चलते राह पकड़ लेता, तो उसको कहां खोजने जाते? तो मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहता हूं, यहां से शुरुआत, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेंशन करना चाहता हूं। पूछताछ में उसने बताया है कि वो कई पुलिस वालों के संपर्क में था, जब फरारी में था तब उसने ये बात मध्य प्रदेश पुलिस को बताई है। गो अहेड। 100% रहा होगा ब्रिजेश जी। आप देखिए, अगर ये डाल थे तो वो पात चल रहा था। जी, मैं आऊंगा डॉक्टर साहब। यस प्रोफेसर साहब, गो अहेड प्लीज। ये डाल चल रहे था अगर पुलिस, तो ये पात चल रहा था। जब इसने लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय किया, जिसमें मुझे लगता है कम से कम 12, 14, 15 जिले पार किए होंगे, 4 प्रदेश पार किए, और मैं गूगल मैप पे उसको प्लॉट करने की कोशिश कर रहा था, कम से कम 20 टोल प्लाजा पार किए, 5 रेंजेस पार किए, और उसके बाद भी कोई तरीके की चेकिंग, कोई इंटरवेंशन, कोई सर्कमस्पेंशन उसका नहीं हुआ। तो अगर ये साजिश है तो अब आगे क्या किया बड़ा जाए? समर्थन था। देखिए, इसमें 2 राज्य इन्वॉल्व हैं, 8 पुलिस वालों की हत्या है, हरियाणा जैसा राज्य भी इन्वॉल्व है, यानी अब इसका इन्वेस्टिगेशन कोई सेंट्रल एजेंसी ही कर सकती है। और मैं तो कहता हूं एनआईए जैसी एजेंसी को इन्वॉल्व किया जाए। ये टेररिस्ट है, ये आतंकवादी है, ये सीबीआई केस नहीं है, ही इज ए टेररिस्ट। बिल्कुल है ब्रिजेश जी। इसका जो भी हम लोगों ने तो ये भी डिमांड रखी थी कि भाई सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटिंग जज के अंडर, चाहे एनआईए जांच कर ले, चाहे सीबीआई जांच कर ले, लेकिन किसी जुडिशियल प्रोसेस के अंडर करे, वरना तीनों जगह, चारों जगह एक ही पार्टी की सरकार इन्वॉल्व है। आप देख रहे हैं बार बार, पिछली बार भी जब इन्होंने घटना की थी तो आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार चल रही थी। उस समय उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार थी, दिल्ली में भी थी। आज फिर इसने जब इतनी हिम्मत की है, हिमाकत की है, तो इसने आज भी डबल इंजन की सरकार चल रही, सो कॉल्ड डबल इंजन। और जितने प्रदेश ये भाग के गया, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, भाजपा की सरकार, चाहते हैं कि सेंट्रल एजेंसी जांच करे, में चाहे हरियाणा हो चाहे वहां की बात हो। ओके डॉक्टर चंद्रमोहन, 10 सेकंड मेरा एक सवाल ले लें। जी हाँ, बोले। तो जांच कराने में क्या जांच, ये वादा करते जांच होगी। ओके डॉक्टर साहब बोलिए। ब्रजेश जी बोलिए। आज विकास दुबे की मां ने बोला है कि वो समाजवादी पार्टी में है, उसके बारे में पंडित जी एक लाइन नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? ये क्यों, कब बोलेंगे ये? और 2002 से लेकर 15 साल भाजपा की सरकार नहीं थी, मुलायम सिंह की चीफ मिनिस्टर रहे, उसमें अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर रहे, वो आरती क्यों गाते रहे? ओके प्रोफेसर मिश्रा जवाब दीजिए। क्यों उनके घर जाता था? प्रोफेसर मिश्रा जवाब दीजिए उसे घर। ओके डॉक्टर साहब, इन सवालों का जवाब इनसे जवाब ले लेते हैं। पूरे जवाब दे रही है अभिषेक जी, जनता बोलिए। ने बार-बार आपको छबराम से लेकर डॉक्टर चंद्रमोहन प्लीज वेट, अब इनके जवाब दीजिए आप। मेरी बात आ जाने दीजिए। रामव्रत यादव, मैं कह रहा हूं छबराम यादव से लेकर रामव्रत यादव जवाब तो ले लीजिए। समाजवादी पार्टी का आपने सवाल पूछा, उसके बारे में भी कुछ बोलना चाहिए। उसके बारे में क्यों नहीं बोलेंगे? ओके प्लीज रिस्पॉन्ड, अभिषेक जी प्लीज रिस्पॉन्ड। जी, जहां तक कनेक्शन की बात है, मैं ये सवाल उठाना चाहूंगा सबसे पहले, जो एसटीएफ का कबूलनामा है, जिसमें स्वयं उस आदमी ने खुद कहा है कि ये 2 भारतीय जनता पार्टी के विधायक और ये प्रमुख मेरी मदद करते हैं।
तो उनकी जांच होनी चाहिए, पहले उनसे जांच करा लीजिए। जहां तक बहुत बढ़िया, समाजवादी बहुत बढ़िया। पार्टी की बात है, अरे मैं ये मां साहब, कहना ऐसी चाहूंगा बातें मत किया करो, कि एक ऐसी फॉर्म बातें मत सामने करो। आया है। आज समाजवादी पार्टी का उसका डॉक्टर साहब, फॉर्म जवाब तो ले लो। पब्लिक डोमेन में है, डॉक्टर साहब, पब्लिक डोमेन में है लीजिए। प्रोफेसर साहब। अरे सुन डॉक्टर तो साहब, लो, आप दोनों पढ़े लिखे व्यक्ति डॉक्टर साहब, हैं, एटलीस्ट हियर इट आउट। दोनों पढ़े लिखे व्यक्ति, मैं डॉक्टर साहब, चाहता हूँ एक इतनी एक हिम्मत करके तो बोलिए। रखिए, सवाल पूछिए तो जवाब तो लीजिए। हाँ बोलिए, जवाब आप दे ही नहीं रहे। मेरी आप निवेदन जवाब है, दें तो डॉक्टर मैं साहब। जवाब बोलिए, दूंगा। प्रोफेसर साहब, सवाल बोलिए, नहीं प्लीज। कीजिए। पब्लिक डोमेन में है, मीडिया ने मैं दिखाया बोलिए, है, बोलिए, सदस्यता क्रमांक भी दिखाया है। चंद्रमोहन जी और प्लीज मैं वेट, उस सवाल में भी चंद्रमोहन जवाब जी बुलेटिन प्लीज वेट। डॉक्टर साहब, उस सवाल में भी जवाब था आपका। भारत ओके। समाचार के मैं पास आपको है वही या नहीं जवाब है दे वो? रहा हूं कि वो मैं भेजूं आपको। 100% गलत है। ब्रजेश जी, भारत समाचार के पास है या 100% नहीं गलत है? है। आज तक कभी भी, चाहे बहुत बढ़िया, आप विकास सर्टिफिकेट दुबे हो दोगे या जो उनकी जो पत्नी हो, उसकी कभी सदस्यता समाजवादी सदस्यता पार्टी की के रसीद ना दिखाइए सदस्य कृपया रहे, करके इनको। ना समाजवादी सदस्यता पार्टी की से आप चुनाव ये लड़ा कैसे उन्होंने। स्वीकार कर लेंगे? और ये आजीवन स्वीकार करेंगे सदस्यता क्या? की बात इनके बीजेपी विधायक कह रही उसके है, घर जा रहा है, क्यों जा रहा है? समाजवादी पार्टी काय में के लिए जा किसी रहा है? पार्टी में आजीवन सदस्यता आप- का आप- ओके, विधायक ऑलराइट, कोई ऐसे बात मसला, नहीं। ओके, मुलायम सिंह जी ऑलराइट, खबराम के पास जाए, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, ऐसे मसला, अखिलेश ऐसे यादव, मसला। अमृत यादव को क्या इसकी कोई एक दिक्कत फुल नहीं। फुल फ्लैश सेंट्रल एजेंसी से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ऐसे मसला, जी साहब खामोश हो जाइए। ओके, जी जी कोई पिछला भी खामोश हो जाइए आप ही। क्या हो गया? मोहन भाई बोलते रहेंगे। किसी बात पर अरे शुक्ला जी, वेट कर लो, वेट कर लो। हो जाइए सर। गद्दार होगा तो हम अरे क्या हो? सजा देंगे। अखिलेश यादव मस्करे ठीक है, ठीक है। कोई भी गद्दार है कहीं के भी बोलिए, हैं। अरे आपने एक सेकंड रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आपने ये गलत करिए कि उसको जो है मंदिर में दर्शन नहीं करना था। किसी बात में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड रुक जाइए, सब लोग रुकिए। जो आदमी मंदिर तक पहुंच जाता है, अगर सिर्फ दर्शन करना मकसद होता तो दर्शन करके भी निकल आता। वो उसने पर्ची कटा दे टाइम डेलिबरेटली बोला है, जब नाम पूछा बोला विकास। तो आप बात को समझिए। और अगर इतनी पीठ थपथपा रहे हैं शुक्ला जी, तो स्टेट से बाहर कैसे निकल गया वो? बिल्कुल ठीक और है। मध्य प्रदेश पुलिस की जहां तक आप बात करते हैं, क्यों नहीं बॉर्डर पर रोक लिया? कैसी बातें क्यों नहीं करते बॉर्डर हो? पर रोक लिया? आज करने की इसका कोई सीमा मतलब रखी ये है कि है। इनको बुरा लग रहा ऐसा है, करिए। तो सरेंडर को इनको बुरा लग रहा है, इसको अरेस्ट बोलना है। हो गई है। शुक्ला जी जैसे वो डीजीपी पुलिस मुझे हैरत हो रही है। निकालने में लगे हुए ऐसे हैं। डीजी रहे हैं आप जो यही बार बार सरेंडर को कहते हैं अरेस्ट समाजवादी बोलना पार्टी के है। हिस्से अब चूंकि इनका काम है सरकार को बैक करना, अगर ये पुलिस होकर कहते तो मुझे आर नहीं के होता। चतुर्वेदी जी को लाया जाए। पुलिस को बैक करना मैं नहीं बोलता। आर के चतुर्वेदी को लाया शुक्ला जाए। जी को चतुर्वेदी साहब से सीखना चाहिए। मुझे हैरत होती है चतुर्वेदी कि अगर आप एक लोग सेकंड आगे शांत हो बढ़ेंगे तो पूरा ऐसे मसला, ऐसे मसला, प्लीज वेट, कैसी बात कर रहे हैं? अरे थोड़ा सहयोग करें आप लोग डिबेट में। आपको अफसोस नहीं हो रहा एक सेकंड, सबकी आवाज डाउन करिए। आप कैसी पीठ थपथपा रहे हैं? ओके, चतुर्वेदी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि क्या ये फिट केस है कि कोई सेंट्रल एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि ये कई राज्यों से जुड़ा मामला है, पुलिस का मर्डर है, कई राज्यों में उसने ट्रेवल किया है और इसके तार कई जगह से जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी। ब्रजेश जी, मैं नहीं समझता हूं कि इसको किसी सेंट्रल एजेंसी से ज़रूरत है। अगर हमारी एसटीएफ और स्टेट की भी पुलिस इतनी सक्षम है जिसने जो इसकी सही, अगर निष्पक्षता से अगर इसकी जांच हो तो कोई भी एजेंसी इसकी सही तरीके से जांच कर सकती है। और मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि देखिए, ठीक है, विकास दुबे भले ही उज्जैन पहुंच गया हो, लेकिन विकास दुबे के गैंग के पीछे जो कार्रवाई हुई, गैंग के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, वो एसटीएफ ने की है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने की है। और वो कार्रवाई कैसी है वो दिखाई पड़ रही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई पूरा फेल्योर है। हाँ, ये ज़रूर है कि विकास दुबे निकल गया तो जिस आदमी को ये पता हो कि उसकी जान खतरे में है, वो पूरी कोशिश करता है जी। और कहीं ना कहीं हमारी उतनी जितनी कोई हमें चूक तो सक्षम बड़ी हुई तरीके से इसे हैंडल करना चाहिए था, शायद हम चूक गए हैं। ऑलराइट, सूर्य लेकिन कुमार इसका शुक्ला जी, मतलब ये ओके, नहीं एक है सेकंड, कि नसरत हमारी, साहब जी। हम इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी ये- एजेंसीज की क्षमता भाई में साहब, हाँ, ये शुक्ला जी, इसको बोलिए। बड़ा लंबा अनुभव है। ये बदमाश 60 बार ये मुकदमे लड़ चुका है। पुलिस की सारी कार्य प्रणाली जानता है, इसलिए छिपने के लिए, अपनी जान बचाने के कितने लिए अफसोस की बात इसने है। ये दांव क्या आप खेला उसका है। अशरफ साहब, आप अशरफ उसका साहब, फेवर वेट कर लो, जाए। थोड़ा ऐसे और कमेंट ना मंदिर करो, के रुक अंदर जाओ। जहां असलहे नहीं अरे सर, रहते, बताइए कैसे एक सेकंड रुक जाओ, उनको बात तो कहने दो। ये पुलिस के दबाव के कारण ये ओके, दीपक शर्मा जी, फाइनल कमेंट, फाइनल कमेंट। दी है। अब आप इस केस का भविष्य क्या जान- देखते हैं? जान दीपक शर्मा बच जाए, जी। बस ये ओके, लक्ष्य था शुक्ला इस जी, बदमाश थैंक यू। दीपक शर्मा जी, फाइनल देखिए, कमेंट सर, 20 सेकंड। ब्रिजेश भाई, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि ये जो जिस विकास दुबे की हम बात कर रहे हैं, विकास दुबे को हम सिर्फ बदमाश या आतंकवादी के तौर पर ना देखें। उसका 500 करोड़ रुपए का एक फाइनेंशियल एम्पायर भी है और उस एम्पायर को पूरी तरह से प्रशय था ब्यूरोक्रेसी का, पुलिस ऑफिसर्स का, नेताओं का। विकास दुबे ने स्वयं में बहुत से नेताओं का नाम लिया है, कन्फेस किया है, एडमिट किया है। मुझे लगता है कि सबसे पहले एक 164 का बयान एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट से होना चाहिए और उसके बाद बेहतर ये होगा कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इसकी जांच दी जाए, क्योंकि पॉलिटिकल नेक्सस,
ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस साफ तौर पर जुड़ा हुआ था, वरना ये अपराधी अगर इतना शातिर था तो ये थाने की टॉप 10 की लिस्ट में नहीं था, ये जिले की टॉप 10 की लिस्ट में नहीं था। ये क्यों नहीं? अगर इतना बड़ा अपराधी था जो कह रहे हैं, तो वांटेड लिस्ट में क्यों नहीं था? ये कानपुर पे पुलिस की रडार में क्यों नहीं था? और जिस तरह से शुरू के 48 घंटों में कभी एसटीएफ के डीआईजी पर शक का घेरा, कभी वहां के चौबेपुर के स्टेशन अफसर पे शक का घेरा, पुलिस की लॉबीज में जिस तरह की एक कोल्ड वार शीत युद्ध छिड़ा हुआ था, क्राइम में शुरू के 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण थे और यूपी पुलिस ने ये 48 घंटे आपस में लड़कर खो दिए। हमको ये स्वीकार करना होगा। तो अभी भी जरूरत है प्रोफेशनल पुलिसिंग की। और योगी जी भले ही शेर को दूध पिलाते हों, भले ही वो एग्रेसिव चीफ मिनिस्टर हों, लेकिन अपनी पुलिसिंग को उठाना है, यही मैसेज इससे मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सब ने अपना अपना महत्वपूर्ण समय निकाला, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। थैंक यू। गुड नाइट।